मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप में से बहुत से मेरी बहनें ऐसी हैं जो रात को सोई तो होती हैं, लेकिन इनके दिमाग सुबह की टेंशन में ही होते हैं कि सुबह उठेंगे तो वही बिखरे हुआ किचन, वही बिखरी हुए बर्तन और वही घर का खिलारा जो एक औरत अकेले समेटना होता है। उसके साथ साथ घर खाना बनाना, उसकी टेंशन, बच्चों की टेंशन, घर की ना ख़त्म होने वाले काम, एक सिलसिला जो चलता ही आया है और चलता ही रहेगा। तो मैं आज आपके साथ 10 मिनट की टिप, नाइट टिप आपको देने जा रही हूँ, शेयर करूँगी, जो आप सुबह आपके कामों पर 5 मिनट लगने वाले हैं, जो बेहद आसान बना देगी आपको ये टिप। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि गर्मियों में बग़ैर थके आप अपने घर के काम बआसानी किस तरह मैनेज कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। ईमान ज़रा चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। ये आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती रहती हूँ, हाँ इंशाल्लाह ताला आपके लिए। बस आपके साथ मेरा एक ही गिला शिकवा है, आपके साथ एक ही शिकायत है, आप लोग व्यूज़ देते हैं और लाइक सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं। ये तो प्यार ना हुआ ना। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक व्यू करके और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। आज के बाद आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप ही मैंने आपकी वीडियो सब्सक्राइब कर दिया है। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की थंबनेल, जी बिल्कुल थंबनेल में आपने देखा है वही ऐसा ही जी जनाब, कि 10 मिनट का काम आपके आसानी से करने वाला है और आपका सारा दिन आसानी से गुजरने वाला है। जी ये जी वीडियो मेरी है जी रात की, जो घर के सिलसिले और घर के कामों के साथ, मैनेजमेंट के साथ आपकी खिदमत में है जी। क्योंकि दिन का काम जो होता है और रात के काम में फ़र्क, और रात के काम अगर आधा कर लिया जाए ना, तो नबेड़ लिया जाए, तो पूरा सुबह में आप 10 मिनट लगाएंगी ना, क्योंकि रात को असल में आधा से ज़्यादा काम हुआ होता है और सुबह की टेंशन नहीं होती। अगर आप भी मेरी तरह रात को ही आधे से ज़्यादा काम कर लेती हैं तो प्लीज़ रात को काम आधे से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा जब काम किया होता है तो सुबह हो जाती है आसान। क्योंकि जो होती हैं हाउस वाइफ होती हैं, क्योंकि उनको काम करना होता है घर वालों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल भेजना होता है, बच्चों के लिए लंच तैयार करने होते हैं, बच्चों की बॉटल्स तैयार करनी होती है, हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना होता है, अपने लिए करना होता है, बहुत से खिलारा पड़ जाता है और बहुत सी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो साफ़ करनी होती हैं, जो किचन में आपको अमूमन देखने में आती हैं। अगर रोज़ाना ना की जाए तो एक दिन के बाद ज़रूर साफ़ करी जाती है। अगर आप सबसे पहली टिप और ट्रिक आपके पास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी, रात के बर्तन हमेशा जी आप रात को ही धोकर सोया करें, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का मौसम भी आ गया है और जी जैसे ही गर्मियों में आपको पता है चूंटियाँ, मक्खियाँ, अच्छा इसके बाद काकरोच, इसके बाद जो भी छोटी छोटी कीड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, आपको पता है गर्मियों में जो आती हैं, जो बरसात में होंगी और जो आ जाती हैं, वो उनसे बचने के लिए आप रोज़ाना ना टॉप काउंटर जो है इजी साफ़ सुथरा कीजिए। क्योंकि अगर रोज़ाना ना दिन में एक मरतबा ज़रूर आप जो भी सोप इस्तेमाल करती है, मैक्स, जो भी दुनिया के जो इस्तेमाल करती है, जो आपके पास होता है जिससे आप बर्तन वॉश करती हैं, आप उसी से अपने घर के काउंटर टॉप वगैरह सारा कुछ साफ़ कर सकती हैं जी उसको एक दिन ज़रूर। क्योंकि इस तरह मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े मकोड़े, काकरोच वगैरह जो आ जाते हैं वो उससे जी वो नहीं आएंगे। दूसरे नंबर पर बात ये है कि अगर आप ये जो ऐसे तरबूज वगैरह खा लेती है अक्सर औकात हमारे घर में, क्योंकि रात को ये तरबूज लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है रात को हस्बैंड का आने का टाइम होता है और फिर जी हम लोग खा कर यहीं फेंक देते हैं, वहीं या बिन में फेंक देते हैं, या जो भी आप लोग अपने घरों में जो भी फेंकते हैं कि अब बिन में फेंकें, तो बिन में फेंकने से गुरेज कीजिए यार, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे काउंटर्स में रखते हैं या ऐसे ही अक्सर औकात जो होती हैं, क्योंकि डस्टबिन वगैरह में डाल देती हैं, जो नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आपको पता है लेट नाइट मक्खियाँ, काकरोच, बहुत सी चीज़ें जो होती है वो आ जाती हैं और जिससे जी आपको पता है सुबह में अब काम जो निबेड़ने के बगैर बिखरा पड़ा होता है। तो आपने ज़रूर यहाँ पे आपने अपने जो आपके पास जो छिलके वगैरह होते हैं, आपने एक शॉपर में डाल कर अपने कहीं दूर जगह फेंक कर आना, या फेंकने नहीं तो किसी भी सीढ़ी, मैंने अपनी सीढ़ियों में रख दी हैं कि सुबह होते ही हम बाहर फेंक देंगे। अगर डस्टबिन में डाल दी जाती है तो आपको मालूम है, और डस्टबिन में और कीड़े मकोड़े वहीं, और रात को अक्सर होकर डस्टबिन को खाली करना चाहिए ताकि
जो भी गंद बला होता है इसके अंदर वो साफ़ सुथरा वो डस्टबिन भी, और जो काकरोच वगैरह नहीं आते। चलें जी, टिप्स नंबर 2, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो अगर आपने लंच तैयार करता है तो आपने रात को माइंड में सोच लेना है कि आपने क्या लंच देना है बच्चों को। अगर आपने ऐसा लंच देना है जो उसको रात को तैयार कर लिया चाहिए, हाफ़ एंड हाफ़ रात को तैयार कर लिया करें और हाफ़ जो है आप सुबह तैयार कर लिया। बॉटल्स बच्चों की होती है जो नाइट में ही आप बॉटल वाटर की भर के रख दिया करें फ्रिज में, ताकि सुबह ठंडा हो जाए और बच्चे जो हैं वो ना जाने जल्दी से फ्रिज से निकालें और ले जाएं। तो इसके अलावा अगर जो करने वाली काम होती हैं औरतें सुबह सुबह के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे जब वो नमाज़ वगैरह अदा करके तो अपने घर के काम या आटा वगैरह जो होती हैं वो गूंथती हैं सुबह के टाइम में, जो रात में गूंथ के रख देती हैं। अक्सर मैं तो रात में ही गूंथ के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में बच्चों ने स्कूल जाना होता है, टिफ़िन लेके जाने होते हैं, लंच बॉक्स जिसको बोलते हैं, और इस हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है। बच्चों के लिए सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि आटा भी गूंदा जाए। और सच्ची ये बात है कि वो उसमें ना आटे से जो ताज़ा आटा होता है उसको पकाने में पराठे बहुत अकड़े अकड़े बनते हैं। तो इसलिए मैं रात को ही गूंथ के, एक तो टाइम की बचत हो जाती है, एक सुबह में जल्दी हो जाती है। और टॉप काउंटर को मैं हर टाइम साफ़ करती आपको नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम इसको साफ़ करती रहती हूँ। अगर मैं एक ही काम करूँ तो बस साथ में ही काउंटर और साथ में आप रात को ही चूल्हा अपना साफ़ करके रख दिया करें, क्योंकि सुबह में सिर्फ इतना काम नहीं होता ना, क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं। घर की सफाइयाँ करनी होती हैं, बच्चों के काम हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बच्चों की रात की इस्त्री कर लिया करें, हस्बैंड के कपड़े रात को इस्त्री कर लिए, क्योंकि शाम के बाद ना शाम को अक्सर औकात जो होती हैं रात को करती हैं, क्योंकि रात को बिजली होती है महंगी। तो आप इस तरह कीजिए कि आप सुबह सुबह जब आप 5 बजे के दरमियान 5 साढ़े 5 नमाज़ के लिए उठती हैं ना, तो आप उस टाइम अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर लिया करें, या पूरा शाम में इस्त्री करके रख लिया करें, ताकि सुबह में इतना काम आपके सर पे ना हो, आपके बोझ ना हो। तो आपने रात को ही आधे से ज़्यादा काम रात को मैनेज हुआ होता है, और सुबह फिर उठ कर आपने सिर्फ और सिर्फ एक सफाइयाँ करनी होती हैं। वो ज़्यादा अगर आपका छोटा घर है तो वो 1 घंटा इनफ होता है आपके लिए, घर की सफाई के लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि छोटे घर की सफाई आधे से ज़्यादा घर रात का काम हुआ होता है, और सुबह जो हो जाता है आपके लिए, और फिर आपको हो जाता है थोड़ी सी आसानियाँ। आई नो डैट यार, आप लोग जानते हैं क्योंकि हाउस वाइफ जो होती हैं वो उनको पता होता है क्या करना है क्या नहीं। सिर्फ आपके लिए मोटिवेशनल एक वीडियो लेकर आती हूँ, जो आप देखकर या सुनकर, अक्सर औकात हम लोग इस तरह करते हैं ना कि किसी की वीडियो देखकर हम में एक एनर्जी सी आ जाती है, हम में एक एनर्जी सी भर जाती है कि हमने भी इस तरह शेड्यूल अपनाना है, हमने भी इस तरह काम करना है ताकि हम भी काम कर सकें। जो लड़कियाँ जो यूट्यूब पे काम करती हैं उनके लिए आपको पता ही है मुश्किल हो जाता है, और वो छोटी छोटी जो होती हैं टिप्स को अपना कर अपने लिए और आपके लिए वीडियो बनाती हैं, और आपके लिए जैसे कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ, तो आपने मुझे इनाम में क्या देना होता है, एक लाइक, सब्सक्राइब और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए मैं इंशाल्लाह हमेशा लेकर आती रहूँगी। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम यूट्यूब से सीखते हैं, हमसे लोग सीखते हैं और हम आपसे सीखते हैं। जनाब आप बताइएगा आप लोग अपने नाइट टाइम ड्यूटी कैसे करती हैं और कैसे आप मैनेज करती हैं अपना टाइम, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देख रहे हैं, अच्छा अक्सर औकात ये जो जूसर मशीन होती है, रेगुलर इस्तेमाल करने वाली मशीन होती है, जिसमें जूस बना लिया जाता है, या टमाटर ग्राइंड कर लिए जाते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया जाता है, या चिलीज़ का पेस्ट बना लिया जाता है। मतलब मुख्तलिफ ना हमें ये ज़रूरत आती रहती है, और इसको रोज़ाना साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी होता है कि क्योंकि जब हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं तो कुछ जो छींटे वगैरह होती हैं वो ग्राइंडर मशीन में पड़ जाती हैं, तो वो फिर जब ना रोज़ाना इसको साफ़ ना किया जाए ना तो इसकी जो तय होती है वो बस जमती चली जाती है। एक दिन दूसरे दिन अगर साफ़ किया जाए तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए लिहाजा मैं रोज़ाना इसको साफ़ करती हूँ। और आपको पता है काउंटर वगैरह जब साफ़ करना हो तो साथ में इसको भी हाथ मार दिया ही करें आप भी, क्योंकि इसको रोज़ाना साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो बस साथ में जो किचन में चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि मेरे किचन में रखा हुआ है ओवन और बर्तन वगैरह, जो भी चौके स्टैंड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैं रोज़ाना साफ़ कर ली जाती हूँ। साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन टिप बताने वाली हूँ जी यार, जैसे कि हम लोग हांडी बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो आप उसमें ना लगी रहेगा। बहुत सी ख़वातीन होती हैं कि एक उसकी ही बस देखने में लगी रहती है कि हांडी बनेगी, उसके साथ आप दूसरे काम भी कर सकती हैं। जैसे कि मैं इसके साथ आटा गूंद लेती हूँ, थोड़े से बर्तन पड़े होते हैं, क्योंकि बर्तन के लिए जिसमें प्याज काटा होता है, लहसुन पेस्ट बनाया होता है, जिसमें और चीज़ें होती हैं वो धोने वाली होता है। आपको पता है ना, जब हम कुकिंग करते हैं तो बहुत से बर्तन गंदे पड़े होते हैं, जैसे कि टॉप काउंटर गंदा हुआ होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी गंदी होती हैं।
तो साथ साथ ना आपने भी सब मेरी तरह साथ में बर्तन धो लेने हैं, उसके साथ और भी काम कर लेने हैं। जैसे कि एक काम होता है साथ में 3 काम हो जाते हैं, तो आपने भी इसी तरह करना और काम कर लेना है आसान, और रात का काम हो जाएगा आसान। और रात का काम आसान हो जाता है तो आपको सुबह ऑटोमेटिक आसान हो जाता है और आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए। जैसे आपको मैंने दिखाया था, मेरे थोड़े से बर्तन थे क्योंकि रात को मैंने अपना सारा कुछ कर लिया था। इस तरह जैसे मैं हांडी बनाने लगती हूँ, कोई सालन बनाती हूँ, साथ में प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ, दूसरी साइड में बर्तन धो लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ। इसके अलावा जब जैसे जैसे हांडी बनती रहती है तो मैं खाना शाना सारा कुछ तैयार कर लेती हूँ। जैसे अब आ जाते हैं तो अपने घर की तरफ, होम अब इसको क्लीन करने कितनी ही ज़्यादा गंदगी हो, क्योंकि आपको समेटा तो हम औरतों को है। और ऐसे ही औरतों के झटपट जब किचन का काम निबेड़ लिया जाता है ना, क्योंकि आपके हस्बैंड अगर सो रहे होते हैं तो आप किचन का काम निबेड़ लिया करें। अगर किचन का हो जाता है बस तो फिर हो जाता है ईजी, और सुबह के टाइम में इंसान खाना बना लेता है, जाके बच्चों के आने के टाइम से हमारा सब कुछ तैयार हो जाता है। अब इसके बाद जो हमें सुबह 6 से अगर 9 तक हम काम करने लग जाए ना, तो जल्दी से हमारा काम और पूरा दिन फ्री और फारिग हो जाता है। तो इससे अच्छा फिर हम सारा दिन जो अल्लाह ताला की इबादत करने में लग जाए, नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें। अगर सारा दिन जो हम सोते रहेंगे तो हम फिर पीछे चले जाएंगे और हमारा सारा दिन वापस नहीं आना। आज के बाद आपने भी तैयार कर लेना। अगर आप मेरी बहन को सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने ज़रूर ये काम करना है। सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है और अपना काम टाइम से करना है, ताकि अल्लाह ताला का हम अस्कार कर सके, वज़ाइफ कर सके और इबादत में ज़िंदगी गुजारें। और वो दिन जो है हमारे, क्योंकि एक दिन जब चला जाता है तो वो वापस नहीं आता, आपको पता है कभी भी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, मोटिवेट हुए हैं, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिए। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा।